अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों, बेलियों, यारों के लिए लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर बगैर किसी ज़मानत या गारंटी के 20 लाख रुपए का कर्ज देकर आया हूं, जो आप बराबर महीने की किस्तों में वापस करोगे। वीडियो के अंदर मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि बाद में आपको कोई मसला या परेशानी ना बने जब आप कर्ज लेने जाएंगे। तो इस बैंक का नाम है सिलेक्ट बैंक। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने नज़र भी आ रहा है। सिलेक्ट बैंक आपको तकरीबन 20 लाख रुपए तक क्या करता है, कर्ज देता है। ठीक है, इसके हम पर्सनल लोन की बात करेंगे, जो कि आप कभी भी किसी भी वक्त ये पर्सनल लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने नज़र भी आ रही हैं। हैव वन टाइम बारो नीड, उसके बाद वांट द पीस टू माइंड थ्रू मंथली पेमेंट्स। ठीक है, आप इनसे लोन ले सकते हो और मंथली पेमेंट आप करोगे, यानी कि मंथली किस्तें बनवा कर वापस करोगे। उसके बाद बेनिफिट्स और फीचर को देख लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लें तो 2 मिलियन तक आप कर्ज ले सकते हैं, यानी कि 20 लाख रुपए तक आप कर्ज ले सकते हो, बहुत ही आसान इकसात पर। उसके बाद आपने या तो 1 से 5 सालों के अंदर इसको वापस करना होता है। इस कर्ज को आप 1 साल की किस्तें बनवा लो या 5 सालों की। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद देख सकते हैं कि आपको कोई भी नो सिक्योरिटी, ना ही कोई गारंटर की ज़रूरत है, ना ही किसी ज़मानत की ज़रूरत है। ठीक हो गया। टॉप फैसिलिटी है इनकी बैलेंस फंड ट्रांसफ़र ऑप्शन, यानी कि आप अपना बैलेंस जो है, वो फंड जो है वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी और अकाउंट के अंदर भी। ठीक है, प्री पार्शल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल, यानी कि अगर आपने किस्तें जो बनवाई हुई हैं 1 साल का, कहने के मैं 1 साल के अंदर वापस करूंगा, तो आप पहले भी वो वापस कर सकते हैं, आधी भी वापस कर सकते हैं अमाउंट, या पूरी भी आपने अगर वापस करनी हो तब भी वो वापस आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं एलिजिबिलिटी के अंदर। एलिजिबिलिटी में क्या है, आप पाकिस्तानी रेजिडेंट होने चाहिए। उसके बाद आप फॉरेन वाले जो हैं, बाहर के मुल्क रहने वाले, वो भी क्या कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं, लेकिन जहां पे वो काम कर रहे हैं बाहर, वहां की उन्हें गारंटी देनी पड़ेगी उस कंपनी की। ठीक हो गया। उसके बाद सैलरीड इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और सैलरीड पर्सन भी ले सकते हैं। उसके बाद एज आपकी जो है वो 21 साल से 65 साल के दरमियान होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनकम जो है मिनिमम वो आपकी 40,000 मंथली आप शो करवाएंगे, तब आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद ऑफर्ड इन मेजर सिटीज़, यानी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके ब्रांचेज हैं, लाहौर, कराची, उसके बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद। ठीक हो गया। आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल में चेक करें तो मैंने पहले भी बताया, ऊपर भी डिस्कस हुआ कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर वापस करोगे। ठीक है, पहले भी अपनी अमाउंट पे कर सकते हैं सारी, या फिर आधी भी आप वापस कर सकते हैं, आधी फिर 6 मंथ के बाद वापस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं ऑफलाइन में, किस तरह कर सकते हैं। आप ऑफलाइन में बैंक में चले जाएं, बैंक वालों को बताएं मुझे इतना लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, तो आपको वो फॉर्म देंगे। फॉर्म फिल करने के बाद साथ आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करोगे और वो आपको बताएंगे इस दिन आ जाना और अपना लोन ले जाना। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई करना हो, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का भी यहाँ पे तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना यूज़र नेम देंगे, उसके बाद अपनी सिटी बताएंगे। सिटी में आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। उसके बाद मंथली सैलरी इन PKR, यानी कि आपकी मंथ की कितनी सैलरी है वो बताएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC की जो कोड है, पहले आपने 38401 वो इंटर करना है। उसके बाद बाकी यहाँ पे आपने आधा उसका पार्ट इंटर करना है, और लास्ट में आपने क्या करना है, जो आपका ऑड या इवन नंबर होता है 1 2 या 2 4 6 7, ठीक है, जो भी है, मेल ले रहे हैं या फीमेल, वो अपना इंटर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कंपनी का नाम बताना है। उसके बाद प्रोडक्ट यू और इंटरेस्टेड, यानी कि किस प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं। पर्सनल इंस्टॉलमेंट लोन में है, रेडी लाने में है, तो हमने पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल लोन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज अ डेट ऑन शेड्यूल, यानी कि आप कब बैंक को विजिट करना चाहते हैं। आज यानी कि ट्यूसडे है, आज करना चाहते हैं, आपने डेट मेंशन कर देनी है। फिर आपने टाइम बता देना है, मैं कब आऊँगा जी, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे 2 PM में
बताऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या कर देना, ये वाला जो सिक्योरिटी वाला है ना, ये जो कोड है ये आपने यहाँ पे इंटर करना है HXWGRX। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आ जाए, यहाँ पे आपने सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो सिलेक्ट बैंक की तरफ चली जाएगी। सिलेक्ट बैंक वाले खुद आपसे क्या कर लेंगे, रब्ता कर लेंगे। रब्ता करने के बाद आपसे कहेंगे जी आपकी ये डॉक्यूमेंट लेके बैंक आ जाओ और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेसिंग फिर जारी हो जाएगी। ठीक है, ये ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका था। उसके बाद हम इसका कैलकुलेटर देख लेते हैं कि इनके कितना मार्कअप रेट वगैरह है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आ गया, यहाँ पे देखें आपने 1 सालों के अंदर कर्ज वापस करना है या 5 सालों के अंदर। तो 5 सालों के अंदर मैं चूज़ करता हूँ। आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो आप अपने बता सकते हैं बिजनेस कर रहे हैं या कोई और काम है। तो सैलरीड पर्सन हो गए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे आपने क्या करनी है, आपकी मंथली जो इनकम है वो कितनी है आपने बता देनी है। मेरी की मंथली इनकम 40,000 रुपये है, ठीक है, तो आप 40,000 यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटर योर यानी कि आपको कितना लोन चाहिए आप यहाँ पे बताएंगे। मुझे जी 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे देखें, यहाँ पे बताना है कि अगर आप कोई पहले इनसे लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, तो आपने यस या नो के ऊपर क्लिक कर देना। नहीं लिया हुआ, उसके बाद हैव अलॉन्ग यू हैव बीन देम फॉर्म यानी कि कोई यहाँ से लिया हुआ तो नहीं, कोई कर्ज वगैरह। उसके बाद आपने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने इतने मंथली परचेजेबल यानी कि चीज़ें लेनी और देनी है, ठीक है। इतना कर्ज जो है आपका मंथली पेएबल अमाउंट होगी 32,324, यानी कि इस तरह आप अपनी चूज़ कर सकते हैं। जितना कम लोन होगा यानी कि उतना चीज़ें मार्कअप वगैरह कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस यानी कि मार्कअप कितना आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे हम शेड्यूल ऑफ चार्जेस के ऊपर आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट बैंक पर्सनल लोन का, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, ठीक है। मार्कअप क्या है, 1 ईयर कीबोर्ड प्लस प्री डिफाइंड सेपरेट, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कीबोर्ड जो है वो इतना कम इतना ज़्यादा नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है, वो सालाना ही होता है। उसके बाद मिसलेनियस यहाँ पे प्रोसेसिंग जो फ़ी है वो आपको 4,000 रुपये देनी पड़ेगी या 1% लोन अमाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्री पेमेंट पेनल्टी यानी कि आप पहले भी क्या कर सकते हैं, इस कर्ज को वापस कर सकते हैं। उसके फर्स्ट ईयर के ये चार्जेस हैं। उसके बाद अगर आपने आधी ये पे करनी है तो उसके ये चार्जेस होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आ जाएं तो लेट पेमेंट का मतलब क्या है, अगर आप लेट वापस करते हो कोई किस्त तो उसके ऊपर कितने आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, 1,500 रुपया। उसके बाद इंश्योरेंस जो है एट एक्चुअल होगी। उसके बाद टॉप फैकल्टी क्या है यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह के। उसके बाद लिटिगेशन चार्जेस एट एक्चुअल रेट होगा। उसके बाद पे ऑर्डर री इंश्योरेंस के लिए आपको 500 देना पड़ेगा। उसके बाद पे ऑफ शीट री इंश्योरेंस के आपको 500 चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद क्रेडिट प्रोटेक्टर के लिए आपको 0.60 ऑफ लोन अमाउंट थर्ड पार्टी पेमेंट, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप बैंकिंग चार्जेस भी हैं 50 रुपये पर मंथ, ठीक हो गया। ये थी मुकम्मल गाइडेंस यानी कि आप सिल्क बैंक से कैसे, ठीक है, पर्सनल लोन ले सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन उसके बाद इनके जो है कैलकुलेटर का मार्कअप कैलकुलेटर का भी बताया। उसके बाद आपको मैंने बताया कि क्या क्या इनके फ़ी और चार्जेस हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में कीमती राय मुझे अपनी ज़रूर दिया करें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज़।